अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के नुहा इलाके पर इसराइल के फिजाई हमले। इसराइली हवाई हमले में 4 फौजियों की हुई मौत। आंग सान सूकी को बदउनवानी के मामले में 5 साल की जेल। म्यांमार की एक अदालत ने बदउनवानी के इल्जाम में 5 साल कैद की सुनाई सजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई के दौरान 3 मुल्कों का करेंगे दौरा। दौरे में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस ममालिक शामिल। तमिलनाडु में हाई टेंशन तार से टकराया मंदिर का रथ, 11 की मौत। कोविंद और मोदी ने तंजावर हादसे पर दुख का किया इजहार। वजीर आजम ने महलूकीन और जख्मियों को एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। मुल्क के किसानों की आमदनी 2 से 10 गुना बढ़ी। फार्मर पार्टनरशिप तरजीह हमारी प्रोग्राम से मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का खिताब। मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुश्तइल किया जा रहा है। मरकज की बीजेपी हुकूमत मजहब और जात पात की बुनियाद पर कर रही है सियासत। टीआरएस की यौम तासीस तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। और टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करने के लिए तैयार। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। और अब खबरों की तफसील। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के नुहा इलाके पर इसराइल के फिजाई हमले में 4 फौजी मारे गए और दीगर 3 जख्मी हो गए। शाम की वजारत दिफा ने एक बयान में बुध को ये मालूमात दी। वजारत ने टेलीग्राम पैगाम में कहा, दारुल हुकूमत दमिश्क में मंगल को देर रात इसराइली फौजियों के फिजाई हमले में 4 फौजी मारे गए जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए और इस दौरान कुछ सामान भी तबाह हो गया। इससे पहले शाम की सरकारी खबर रिसा एजेंसी सनानी ने बताया कि शामी फिजाई दिफाई निजाम ने दमिश्क पर हमले को रोकने की कोशिश की। वजारत दिफा ने बताया कि शाम के फिजाई दिफाई निजाम ने ज्यादातर इसराइली मिसाइलों को मार गिराया। म्यांमार की एक अदालत ने बुध को जमहूरियत नवाज रहनुमा आंग सान सूकी को बदउनवानी के इल्जाम में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यूज वेबसाइट दी अराउडी ने बताया है कि सूकी पर एक साबिक इलाकाई वजीर ने $6 लाख नकद और सोने की छिड़े बतौर रिश्वत वसूल करने का इल्जाम लगाया है। बरतानवी अखबार दी इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुकदमा 76 साल नोबल इनाम याफ्ता सूकी के खिलाफ बदउनवानी के 11 इल्जामात में से पहला था। उनके खिलाफ दर्ज हर मुकदमे में ज्यादा से ज्यादा 15 साल कैद की सजा है। सूकी को फरवरी 2021 में म्यांमार में फौजी बगावत के बाद हिरासत में लिया गया था। रूस ने बुध से पोलैंड और बल्गारिया को कुदरती गैस की सप्लाई बंद कर दी है। रूस का यह इकदाम उस वक्त सामने आया है जब दोनों ममालिक ने कुदरती गैस के लिए रूबल की अदायगी से इनकार कर दिया था। पोलैंड की सरकारी गैस कंपनी PGNiG ने कहा, गेज़प्रोम ने 26 अप्रैल को PGNiG को इसकी इत्तला दी। गेज़प्रोम ने इत्तला दी है कि वो 27 अप्रैल को माहिदे के दिन यमल माहिदे के तहत सप्लाई को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर देगी। CNN न्यूज चैनल के मुताबिक ताज़ा तरीन ऐलान ने मंगल को अमेरिकी कुदरती गैस के फ्यूचर्स में तकरीबन 3% इजाफा किया है। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि वो नहीं मानते कि यूक्रेन में जारी तनाज़ा अमेरिका और रूस के दरमियान
पर उकसानी वार है। इससे कबल अमेरिकी सदर के दफ्तर व्हाइट हाउस ने मंगल को कहा था कि फरवरी में रूस की जानिब से फौजी ऑपरेशन शुरू करने के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन के दिफा के लिए कम अज कम $3.7 बिलियन फराहम किए हैं। कम अज कम 30 दीगर ममालिक ने यूक्रेन को $1.3 बिलियन की इमदाद फराहम की है। ऑस्टिन ने मंगल को नशर होने वाले एक इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज को बताया है कि हम रूस के साथ जंग में नहीं हैं। मौजूदा तनाज़ा रूस और यूक्रेन के दरमियान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। वजारत खारिजा ने बुध को कहा कि वजीर आजम 2022 के अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज जर्मनी से करेंगे। साल 2021 में दोनों ममालिक ने अपनी सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई है। बर्लिन में वो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा हिंदुस्तान जर्मनी बैनुल हुकूमती मशावरत की छठी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों रहनुमा का कारोबारी तकरीब से खिताब करेंगे, जबकि मोदी बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों से बातचीत करेंगे। तमिलनाडु में तंजावर के पास एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 3 नाबालिगों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दीगर झुलस गए। वस्ती इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल वी बालकृष्णन ने कहा है कि कालीमेड़ो के गांव वालों के जरिए तश्कील करदा एक शिव पर यात्रा क्लब ने 7वीं दहाई के तमिल शायर संत श्री अपर की याद में रथ यात्रा का इनेकाद किया। हादसा सालाना चित्राई त्योहार के दौरान हुआ। श्री अप्रिया थ्रूनार की तस्वीर वाली रथ यात्रा मंगल की आधी रात को बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के जरिए खींची जा रही थी। इसी दौरान तकरीबन 12:45 पर रथ के ऊपर लगे 25 से 30 फीट लंबे बरखी सीरियल बल्ब की जंजीरें हाई वोल्टेज लाइन के राब्ते में आ गई। इससे रथ में आग लग गई और 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में झुलसे दीगर 13 तंजावर मेडिकल अस्पताल ले जाया गया है, जहां बुध की सुबह 13 साल के एक नाबालिग की मौत हो गई। सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तंजावर में बुध को रथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है और जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की है। वजीर आजम राहत फंड से हलाकशुदगान के घर वालों को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। कोविंद ने बुध को ट्वीट करके कहा, तंजावर में रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से बच्चों समेत कुछ लोगों की मौत को सानेह के अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सोगवार लवाहिकीन के तईं मेरी ताज़ियतें। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की आमदनी में 2 से 10 गुना तक इजाफा करने का दावा करते हुए आज कहा कि ऐसे तरक्की पसंद किसानों को गांव-गांव जाना चाहिए और खेती बाड़ी करने वाले लोगों में बेदारी पैदा करनी चाहिए। नरेंद्र तोमर ने फार्मर पार्टनरशिप तरजीह हमारी प्रोग्राम के तहत फसल बीमा स्कूल से खिताब करते हुए कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हुकूमत की ज़राअत से मुतालिक स्कीमों से वाबस्ता किसान खुशहाल हुए हैं और उनके कुनबों ने तरक्की की है। ऐसे किसानों की आमदनी पिछले 5-6 सालों में 10 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर ये किसान गांव-गांव जाकर ज़राई सफीर बने तो ज़राअत की मईशत मजबूत होगी। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 188.19 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 188 करोड़ 19,40,971 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,927 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 16,279 रह गई है। यह मुतासरा कैफियत का 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.58% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,252 अफराद कोविड से सेहतियाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,25,25,563 कोविड से सेहतियाब हुए हैं।
केरला के पालकर निकारा में बुध की सुबह कार और लॉरी की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और एक दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि हादसे में चारों अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जख्मी शख्स को विंदम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जराये के मुताबिक कार में सवार लोग नींद व बेसरी के कोचीन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर जा रहे थे। ऐसी गैर तस्दीक शुदा खबरें हैं कि गाड़ियों के ड्राइवरों में से एक को नींद आ गई, जिससे बदकिस्मती से हादसा पेश आ गया। वादी कश्मीर में खुश्क व गर्म मौसम के बीच महकमे मौसमियात ने बारिशों के एक और मरहले की पेशगोई कर दी है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इसके बाद वादी में 29 और 30 अप्रैल को मौसम खराब रह सकता है और इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिशें मुतवक्की हैं। दरियासना वादी में सयाहती मुकाम पहलगाम को छोड़कर शबाना दर्ज हरारत एक बार फिर मामूल से ज्यादा दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जाफरानी जमातों और तंजीमों पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि मजहबी जुलूसों में मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुस्तैल किया जा रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज हैदराबाद के मादापुर में वाक़ हाईटेक्स कन्वेंशन में टीआरएस के क़याम को 21 साल की तकमील के मौके पर मुनक़िदा टीआरएस पार्टी की यौम तासीस के ज़िमन में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। यौम तासीस तकरीब में रियासत भर से 3000 मंदूबीन ने शिरकत की। वजीर आला के सिया ने अपने खिताब में मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बाज अफराद मजहब और बाज अफराद जात पात की बुनियाद पर ऊंची सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में तमाम मजाहब जातों वाले अफराद मिलजुल कर रहते हैं। इस हम आहंगी के माहौल को खराब किया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमारे मुल्क के 13 करोड़ हिंदुस्तानी बैरून मुल्क में काम करते हैं। अगर वो हुकूमतें इन सबको वापस भेज दें तो उन सबको नौकरियां कहां से दस्तियाब करवाई जाएगी। हैदराबाद में गुज़िश्ता 7 सालों में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। इन फैक्ट्रियों में तकरीबन 10 से 15 लाख अफराद को रोजगार मिला। हैदराबाद शहर में 14,000 एकड़ पर फार्मा यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है, जिसकी नजीर मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। अगर हम आहंगी, अमन, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और हमारी पुलिस फोर्स अच्छी तरह काम करे तो रियासत में नई सरमायाकारी आएगी, सनतें कायम होंगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। अगर जात पात या मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़े हों तो सरमायाकारी के लिए कौन आगे आएगा। आप लोग कर्नाटक के हालात देख रहे हैं, जहां मजहबी जुनूनियत से काफी नुकसान हो रहा है। कभी हिजाब के नाम पर तो कभी हलाल के नाम पर एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुतबादल एजेंडे की जरूरत है, ना कि नई ग्रोहबंदी की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल के तौर पर उभरी है, ताहम इसको मजीद कामयाबी हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने कुदरती वसाइल की दस्तियाबी के बावजूद पानी के लिए लड़ाई और बिजली के शोबे की मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया। పెద్దలు పూజ్యులు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినారు. నిష్కల్మషమైన మనసుతో వచ్చి ప్రజలకు నా వల్ల రెండు మంచి పనులు కావాలని పార్టీ పెట్టినారు. ఆ రోజు యువకులుగా మేమందరం వల్ల పనిచేసినాం. ఎటువంటి కొరకర కిరికిరి లేకుండా అద్భుతంగా 200 మంది ఎమ్మెల్యేలతో నేను అధికారంలోకి వచ్చినాడు. చెప్పిన పని ఆచరిస్తా ఉన్నాడు, ముందుకు పోతా ఉన్నాడు. ఇదే దుర్మార్గమైన గవర్నర్ల వ్యవస్థను వినియోగించి స్వచ్ఛమైన పరిపాలన చేస్తున్న ఎన్టీ రామారావు గారిని పదవి నుంచి తొలగించారు. చాలా కుటికుడు చూసినాం కళ్ళారా. నేను చెప్పేది ఎక్కడనో భారతం రామాయణం కథ కాదు. ఇదే రాష్ట్రంలో ఇదే హైదరాబాద్లో జరిగిన చరిత్ర. ఏం జరిగింది? ఆనాడు ఉన్నటువంటి మా అంత సిపాయి లేరనుకొని భావించినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఇదే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు మెడలు వంచి మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు రీఇన్స్టేట్ చేసేదాకా కొట్లాడినారు. బుద్ధి తెచ్చుకొని మీకు సిగ్గు లేదా అని చెప్పి తిరిగి ఎన్టీ రామారావు గారిని అదే సింహాసనం మీద ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ మీద కూర్చోబెట్టేదాకా కొట్లాడి సాధించినారు. జరిగిన చరిత్రనే కదా. బుద్ధి జ్ఞానం రావద్దా? ప్రజాస్వామ్యంలో పరిణతి అంటే ఎట్లా ఉండాలి? ఎన్టీ రామారావు గారితో దుర్మార్గంగా వ్యవహరించిన ఆ గవర్నర్
అవమానం పడి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాడు, తొలగించబడ్డాడు. దాని నుంచి పాఠం నేర్చుకోవాలి కదా దేశం, గుణపాఠం నేర్చుకోవాలి కదా, దాని మీద పరిణతి రావాలి కదా. దానికి ఉల్టా అయ్యేలా ఏం జరుగుతూ ఉంది? చాలా వక్ర మార్గంగా కేశవరావు గారు తమ స్పీచ్లో అన్నారు, రాజ్యాంగానికి లోబడి రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి ప్రజల కోసం రాజ్యాంగమా, లేకపోతే దానికి ఒక మృగాలలాగా దేశ రాజధానిలోనే కత్తులు పట్టుకొని తుపాకులు పట్టుకొని तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करने के लिए तैयार है। ये दावा पार्टी की 21वीं यौम तासीस के मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने किया है। उन्होंने यौम तासीस की पार्टी के तमाम लीडरों और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और 21 की मुश्किल घड़ी में ताउन और आशीर्वाद पर तेलंगाना के आवाम का शुक्रिया अदा किया। कविता, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गुलाबी पार्टी के मुस्तकबिल के मंसूबों पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पार्टी मुस्तकबिल में कौमी सतह पर रोल अदा करेगी। मुल्क को वजीर आला के चंद्रशेखर राव जैसे रहनुमा की जरूरत है। हमने अवाम को उम्मीद दी है और इस बात को यकीनी बनाया है कि रियासत तरक्की भी करेंगे। टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करेगी और मुल्क के लिए हम काम करेंगे। टीआरएस का क़याम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के मुतालबे के साथ 27 अप्रैल 2001 को अमल में लाया गया था, जो 2 जून 2014 को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने अवाम के लिए बेतकान काम करे, जिसके नतीजे में तेलंगाना मुल्क में तेजी से तरक्की करने वाली रियासत बन गई। ज़राअत के मैदान में ये रियासत पंजाब का मुकाबला कर रही है और आईटी की तोसी के मामले में बेंगलुरु से इसकी मसाबकत है। कविता ने कहा कि के चंद्रशेखर राव मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत का विजन रखते हैं। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ మనం 2001లో కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టినప్పటి సందర్భాలు గుర్తు చేసుకున్నట్టయితే, ఆనాడు అప్పటికే చాలా సందర్భాలలో రాష్ట్ర సాధన కోసం అనేక మంది ముందుకు వచ్చి విఫలమైనటువంటి సందర్భం. మళ్ళా ఒక కొత్తగా వచ్చినటువంటి పార్టీ ఏం చేస్తుంది అనేటటువంటి ఒక అపనమ్మకంలో ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భవించింది. కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టినప్పుడే కేసీఆర్ గారు చాలా క్లియర్గా వారి యొక్క ఆలోచన ధోరణిని ప్రజల ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఆనాడు నడుస్తున్నటువంటి ఏదైతే కోయలేషన్ రాజకీయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయో, అదేవిధంగా రాజకీయ ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించబడుతుంది, ఇంకొక ఆస్కారమే లేదు అనేటటువంటిది ఖరాఖండిగా చెప్పి రాజకీయ ప్రక్రియ ద్వారానే దీన్ని సాధిస్తానని వారు చెప్పడం, అదేవిధంగా రాజ్యాంగం పరిధిలో లోబడి మనం శాంతియుతంగా ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మాణం చేసి తెలంగాణ సాధించాలని 2 అంశాలు వారు చెప్పి బయలుదేరడం జరిగింది. ఆనాడు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో జాతీయ పార్టీలతోని మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ ఎజెండాను జాతీయ స్థాయిలో పెట్టడం జరిగింది. కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాంలో పెట్టించడం కావచ్చు, రాష్ట్రపతి ప్రసంగంలో చెప్పించడం కావచ్చు. 60 సంవత్సరాలు ఉద్యమం సాగినా కూడా आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रोया अस्पताल में एम्बुलेंस माफिया की जानिब से एक बाप को उसके बेटे की नाश मोटरसाइकिल पर मुंतकिल करने पर मजबूर करने के वाक़े के बाद इसी तरह का वाक़या किंग जॉर्ज अस्पताल विशाखापट्टनम में पेश आया। एक खातून जिसकी शिनाख्त झांसी के तौर पर की गई है ने 21 अप्रैल को अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। उसको बाद अज़ां घर जाने की इजाजत दे दी गई। एम्बुलेंस का ड्राइवर खातून के शौहर मनोज के पास पहुंचा और उसने अंकापल्ली जिले के पीनू गोला धर्मारम गांव में वाक़ खातून के मकान को छोड़ने की पेशकश की। ताहम खातून के शौहर मनोज ने कहा कि उनकी खुद की गाड़ी है, जिसके बाद ड्राइवर ने कागजात उनके हवाले किए और वहां से चला गया। जब ये खानदान उनकी अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा तो एक और एम्बुलेंस का ड्राइवर वहां पहुंचा और उसने मनोज के साथ झगड़ा किया। उसने मनोज से कहा कि एम्बुलेंस गाड़ी अस्पताल में जचगी के बाद घर जाने वाली खवातीन के लिए है और दूसरी गाड़ी में उनको ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मसले पर जब मनोज और उसका खानदान एम्बुलेंस में जाने के लिए राजी नहीं हुआ तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मनोज पर हमला किया, जिसके नतीजे में उसकी नाक से खून बहने लगा। दीगर सिक्योरिटी स्टाफ ने भी मनोज के साथ झगड़ा किया, जिसके बाद ओहदेदारों से इस खुसूस में शिकायत के बाद ये खानदान वहां से चला गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के नुहा इलाके पर इसराइल के फिजाई हमले, इसराइली हवाई हमले में 4 फौजियों की हुई मौत। आंग सॉन सू की को बदउनवानी के मामले में 5 साल की जेल। म्यांमार की एक अदालत ने बदउनवानी के इल्जाम में 5 साल कैद की सुनाई सजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई के दौरान 3 मुल्कों का करेंगे दौरा। दौरे में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस ममालिक शामिल। तमिलनाडु में हाई टेंशन तार से टकराया मंदिर का रथ, 11 की मौत। कोविंद और मोदी ने तंजावर हादसे पर दुख का किया इजहार। वजीर आजम ने महलूकीन और जख्मियों को एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। मुल्क के किसानों की आमदनी 2 से 10 गुना बढ़ी। फार्मर पार्टनरशिप तरजीह हमारी प्रोग्राम से मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का खिताब। मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुश्तइल किया जा रहा है। मरकज की बीजेपी हुकूमत मजहब और जात पात की बुनियाद पर कर रही सियासत। टीआरएस की यौम तासीस तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करने के लिए तैयार। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।